बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सलमान बाट आ सोफा सेट। सलमान ने एक सोफा सेट खरीदा 25,000 रुपए का एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया 20,000 रुपए का। हिज फाइंड हिज लॉस, जो उसको नुकसान हुआ है परसेंटेज। नुकसान हमने परसेंटेज के अंदर बताना है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा। वो कितनी है? 25,000। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा। सोफा जो सेल हुआ है वो उसकी जो प्राइस है वो कितनी है? वो है 20,000। ठीक है। लॉस, जो उसको नुकसान हुआ है वो कितना है? उसमें से हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस, ये सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, माइनस क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है। देखें तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? वो है 25,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? वो है 20,000 इज इक्वल 25 में से 20,000 निकाला तो कितना आ गया? 5,000। तो लॉस जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है? 5,000 का। इसको हमने बताना किसमें है? परसेंटेज के अंदर। तो लॉस का फार्मूला लगाएंगे। लॉस इज इक्वल, ऊपर आता है लॉस और नीचे क्या आता है? सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई किससे होता है? 100। ठीक है। तो ये 100, ये इसकी परसेंटेज आ जाए। आगे आ जाए लॉस इज इक्वल, लॉस कितना हुआ है? 5,000 का, तो ये ऊपर आ गया 5,000। कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है? 25,000, तो ये 25,000 और मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 3 सिफर, इस 3 सिफर से खत्म। 5 एक बार 5, 5 5 बार 25। अब 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, और ये जीरो इसके साथ आ जाएगा। तो ये कितना बचा? 20। लॉस हमारे पास कितना आ गया? 20%। लॉस कितना आया है? 20%। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्राइस ऑफ अ साइकिल और एक साइकिल की जो प्राइस है वो कितनी है? 12,000 रुपए है मार्केट के अंदर। अहमद ऑर्डर हिज ऑनलाइन, अहमद ने ऑनलाइन उस जो ना वो बाइक को, साइकिल को खरीदा है 13,000 रुपए में। फाइंड द लॉस ऑफ परसेंटेज। लॉस, उसको जो नुकसान हुआ वो परसेंटेज के अंदर मालूम करेंगे। तो मार्केट प्राइस, जो साइकिल की मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 12,000। ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर, वो कितने में आई है? वो आई है 13,000 में। लॉस, नुकसान उसको कितना हुआ है? तो 13,000 माइनस कितना करेंगे? 12,000 इज इक्वल कितना आ जाएगा? 1,000। 1,000 को उसका नुकसान हुआ है। तो हमने लॉस को किस में बताना है? परसेंटेज के अंदर। तो लॉस को परसेंटेज के अंदर बताने का फार्मूला है लॉस बटा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई किससे आएगा? 100 से। तो लॉस हमारे पास आ गया कितना? लॉस हमारे पास कितना आ गया? जो नुकसान हुआ 1,000 रुपए का हुआ। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? कॉस्ट प्राइस उसकी है 12,000। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। अब ये 3 सिफर इस सिफर से खत्म, तो ये देखिए 3 4 बार, 4 का टेबल 4 3 बार 12, 4 2 बार 8, 2 बचा 20 बन गया, 4 5 बार 20। तो ये हमारे पास कितना बचा है? 25 बटा 3। अब 25 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.33। तो ये उसका जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 8.33। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ द मार्केट प्राइस ऑन एन एटम, एक एटम के ऊपर उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 7,690 एंड सेलिंग प्राइस जो सेल हुआ है वो कितने में हुआ है? 7,000। फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट हमने मालूम करना है। तो मार्केट प्राइस हम लिखेंगे, वो कितनी है हमारे पास?
7,690, ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो कितनी है, 7,000। 7,000 में सेल हुआ है तो डिस्काउंट कितना हुआ है, मार्केट प्राइस माइनस क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब मार्केट प्राइस हमारे पास कितनी है, वो 7,690 माइनस सेलिंग प्राइस की है 7,000, तो हमारे पास कितना आया, 690। तो जो डिस्काउंट हमने दिया है वो कितने का दिया है, 690 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 12 है, रमसिया सेल्स एन एटम हैविंग मार्क प्राइस, उसकी मार्क प्राइस कितनी है, 370 रुपए। फाइंड द एटम सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस है 370, सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट उस पर 15% हो तो हमने सेलिंग प्राइस उसकी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क प्राइस, वो कितनी है, 370। तो रेट ऑफ प्रॉफिट वो कितना है, 15%। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कितनी होगी, 370 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 15/100। अब 15% है ना, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। तो ये एक सिफर से खत्म, तो 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, 5 तीन बार 15। अब देखें तो 37 मल्टीप्लाई ऊपर क्या आएगा, 37 मल्टीप्लाई 3, 3 7 बार 21, 1 2 3, 3 बार 9 और 2 11, तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास 111 और नीचे हमारे पास क्या है 2। अब 111 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 55.5, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आता है, ये डिवाइड कर लेंगे, देखिए 111 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 आर 10, ठीक है, 1 आ गया, फिर 2 5 आर 10, इशारिया लगाया, यहां पर 0 लगाए और 5 5 आर 10, ठीक है। तो 55.5 इसका जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आया, प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है, वो इतना। तो अब हम सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे, तो उसका क्या होगा, मार्क प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो मार्क प्राइस है उसके अंदर प्रॉफिट को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, मार्क प्राइस कितनी है 370 और प्रॉफिट हमारे पास कितना है 55.5। अब इसको और इसको जमा कर दें तो हमारे पास जो रकम आती है वो है 425.5। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनाहिल ने जो ड्रेस है वो खरीदा है 32,000 रुपए में, 3200 रुपए में। इफ द लॉस 8%, 8% उसे लॉस हुआ है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस, ड्रेस की हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, मनाहिल ने जो खरीदा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्रेस, ड्रेस की कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है 3,200 रुपया। उसके बाद रेट ऑफ लॉस वो कितना है, 8%, ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस जो उसे नुकसान हुआ है वो अमाउंट कितनी बनती है, 3,200 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 8/100, 8% का मतलब 100 नीचे। अब दो सिफर से खत्म, 8 दो बार, 8 को अब 32 से मल्टीप्लाई करना है, 8 दो बार 16 का 6 लगा, ठीक है, और एक कह रही 8 तीन बार 24 और एक 25, तो कितना 256 रुपए उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल क्या करेंगे, अब कॉस्ट प्राइस
उसमें से माइनस क्या करेंगे, लॉस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 3200, माइनस कितना करेंगे 256। अब 3200 में से 256 निकाले तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 2944। तो ये हमारे पास रकम आ गई है, सेलिंग प्राइस उसकी ये थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमने मालूम करनी है एफ एलईडी, एक एलईडी की। डिस्काउंट, उसमें डिस्काउंट जो हमें दिया गया 13% दिया गया है। हैविंग सेलिंग प्राइस 39,000, 39,000 की सेलिंग प्राइस उसकी है एलईडी की। सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, जिस पर सेल हुई है वो है 39,000, ठीक है। अब डिस्काउंट वो कह रहा है 30%, 13% डिस्काउंट है। तो 100 में से माइनस क्या करेंगे 13 इज इक्वल आ जाएगा 87, ठीक है। तो डिस्काउंट आ गया, 30% डिस्काउंट था ना, तो डिस्काउंट हमने निकाल दिया। अब हमने मार्केट प्राइस मालूम करनी है, मार्केट प्राइस। तो लिखेंगे मार्केट प्राइस, जो ऊपर लिखी होती है ना मार्क प्राइस, वो हमने मालूम करनी है। तो सेलिंग प्राइस ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, और मल्टीप्लाई होगा 100। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 39,000, डिस्काउंट 87 आ गया, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर डिवाइड करना है। जब 39,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 सिफर इसकी भी साथ होगी, तो ये 39 और नीचे आ गया 87। अब 87 इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो जो हमारे पास रकम आती है वो है 44,827.6। ये उसकी मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस हमने मालूम कर ली, इसको इसके ऊपर डिवाइड करने से ये हमारे पास रकम आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमान परचेज अ हीटर फॉर आरएस। ईमान ने एक हीटर परचेज किया है 4600 रुपए का, एंड सेल फॉर आरएस 4500 का। शी बायज एन ओवन, ओवन उसने 14,500 का लिया, एंड सेल फॉर आरएस 14,500 का लेकर 14,000 का सेल। ऑन विच आइटम डज ईमान बियर लेस लॉस। इन दोनों के अंदर ईमान को लॉस हुआ है, वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर। कॉस्ट प्राइस ऑफ हीटर, ये उसने हीटर लिया, वो कितने का लिया है 4,600 का। सेलिंग प्राइस ऑफ हीटर, वो कितनी है, वो है 4500, ठीक है। लॉस, उसको लॉस हुआ 4600 में से 4500 निकाल दिया तो कितने का लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 100 रुपए का, ठीक है। 100 का उसको लॉस हुआ। अब लॉस का फार्मूला है, ऊपर होता है लॉस, नीचे होती है करंट कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। तो लॉस हमारे पास आ गया, लॉस कितना है 100 रुपया, मल्टीप्लाई ये 100 और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 4600। अब दो सिफर से खत्म, ऊपर हमारे पास क्या रह गया 100 और नीचे हमारे पास क्या रह गया 46। अब जब 100 को 46 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2.17, 2.17% इसको लॉस हुआ। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है ओवन। तो कॉस्ट ऑफ ओवन हम करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर इसमें 2 सवाल किए गए हैं ना। कॉस्ट ऑफ ओवन हमारे पास कितनी है 14,500, और सेलिंग प्राइस वो कितनी है 14,000।
लॉस 14,500 में से माइनस किया है 14,000, तो कितना आया हमारे पास 500 रुपया। इधर उसको लॉस कितना हुआ 500। ठीक है, तो अब हम लॉस का फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज के अंदर मालूम करने के लिए। ऊपर होगा हमारे पास लॉस और नीचे क्या होगा कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। तो लॉस इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, लॉस कितना है 500 रुपए का लॉस है, और कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है 14,500 है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 100 से। ये दो सिफर इस दो सिफर से खत्म। अब देखें तो ये 5 पर जाता है, 5 एक बार 5, ऊपर 2 जीरो इसी, ये 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, 14 था ना, 2 बार 10, 4 बच गया 45 बन गया, 5 9 बार 45। अब ऊपर हमारे पास बच गया 100 और नीचे हमारे पास बच गया 29। जब 100 को 29 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई, रकम आई 3.4, तो उसको 3.4% लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आखिरी क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल, एक कंप्यूटर का टेबल है जिसकी मार्क प्राइस कितनी है 6,700 रुपया। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट करके 12% डिस्काउंट किया गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। तो मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल वो कितनी है 6,700। डिस्काउंट वो हमें कितना दिया गया 12%। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट की अमाउंट कितनी बनती है, अमाउंट तो ये है ना 6,700 मल्टीप्लाई क्या आएगा 12 और बटा क्या आएगा 100। अब ये देखिए दो सिफर इस दो सिफर से खत्म, तो अब 12 को 67 से मल्टीप्लाई करना है। 12 7 बार 84, 84 का 4 लगा 8 हमारे पास कैरी, 12 6 बार 72 और 8 80। तो ये हमारे पास कितनी रकम आ गई, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की रकम कितनी है 804 रुपए। ठीक है, अब हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस ये आएगी मार्क प्राइस, माइनस इसमें से करेंगे डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस हमारी कितनी है 6,700, उसमें से माइनस कितना करेंगे 804। 6,700 में से 804 हमने माइनस करना है, 804। यहां से कैरी लिया 10 बना, 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहां पर 9 रह गया। ठीक है, और यहां पर कितना रह गया 6, इससे कैरी लिया इधर 16 8 आ गया, और यहां पर 5, तो 5,896 कितना बना है 5,896 रुपए। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आई है 5,896।